इसलिए उससे परमात्मा से डरो और मानवता पे चलो। जी महाराज। मानवता से बढ़ के कोई धर्म नहीं महाराज जी, मानवता क्या है? नहीं के अलावा कुछ सीखा ही नहीं। जी। बिल्कुल सही। और शुक्राचार्य के आश्रम में उसने सारे विद्यार्थियों को नशा डाल दिया था। वे शुक्राचार्य के वध करने को तैयार हो गया था हिरणाक्ष। भगवान सभी है। उन्होंने अपने अपने समय में अवतार लिए। और जैसे कलयुग में कलंकी आएंगे, जी। सतयुग में विष्णु आएंगे साक्षात। चमत्कार ही है कि मैं 21 साल में पहली बार बीमार हूँ। पहली बार ये मेरी शर्म की बात है। दोस्तों, चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट से एक बार फिर मंदाकिनी नदी किनारे आए हुए हैं दोस्तों। एक ऐसा संत मिले जिसकी भ्रमण करते हुए आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ये एक जगह कहीं नहीं रुक पाते क्योंकि उनको पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि हम ये जगह नहीं रुक पाता, आज यहाँ कल वहाँ, ऐसे मैं भ्रमण करता रहता हूँ। आइए चल के उनको दर्शन आपको कराएंगे और इस तरह आपको यहाँ के दृश्य भी दिखाएंगे। और जस्ट वहाँ मंदाकिनी नदी किनारा है, आपको देख सकते हैं दोस्तों, ये नदी किनारा है। और यहीं पे चलिए महाराज जी की कुटिया बनी हुई है और वहीं पे चलेंगे, महाराज जी के दर्शन भी कराएंगे। बने रहिए वीडियो में, चलते हैं। देख सकते हैं मंदाकिनी नदी किनारे आए हुए हैं दोस्तों, और यहाँ पर सिद्ध साधु संत स्नान कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे दोस्तों, ये देख पा रहे हैं। और चलते हैं, स्नान करते हुए इनके दर्शन भी कराएंगे। और कैसे देख सकते हैं मंदाकिनी नदी है जस्ट किनारे में, और यहीं पे महाराज जी ऊपर कुटिया बनी हुई है दोस्तों। वो कुटिया बनी है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, वो कुटिया बनी है, वहीं पे महाराज जी रहते हैं। और चलते हैं और सत्संग करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आइए चलते हैं। मैं अंदर हुआ सुइया के आगे। अच्छा, अमरावती जी आप अकेले जंगल के अंदर भ्रमण करते रहते हैं ऐसे ही नंगे पैर, तो क्या आपको मतलब डर नहीं लगता? परमात्मा है ना साथ, ये अपने मन में है। मैं इस मंदिर को मंदिर नहीं मानता, मन को मंदिर मानता। मन को मंदिर मानते हैं। आत्मा परमात्मा है। जी। यही। अब महाराज जी, जो लोग सब लोग ये भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, ये सब ढोंग है। अच्छा, भगवान महाराज जी कहाँ है? कहाँ भगवान मिले? क्या उनको मंदिरों में भगवान मिले? पता नहीं महाराज। हमें गवर्नमेंट ने मंदिर की हार बताई है ना, तो मंदिर में नहीं मिली, तब तो हार गए। सही बात। लेकिन मुझे जंगल में भगवान मिले। जंगल में महाराज जी आपको दर्शन हुए भगवान के? हमें आभास होता है, कैसे महाराज जी होता है बात? कुदरती मेरा काम हो जाता है। अच्छा, कुदरती मुझे पड़ी गड्डी मिल जाती है। अच्छा, ऐसा है। तो महाराज जी कभी आपको गड्डियाँ भी मिली? हाँ, कितने की गड्डी महाराज जी? 50,000 1 लाख ऐसे मिला। ऐसे में? पैसे गड्डी महाराज जी। हाँ, किसी का गिर गया होगा या परमात्मा डाल गया होगा मेरे लिए। जी, यानी आप जब कुछ सोच लेते हैं, कुछ नहीं होता, तो परमात्मा ऑटोमेटिक आपको दे देते हैं। हाँ, अब 3 दिन में ऐसे ही भूखा सोता रहा, तो रात में ऑटोमेटिक बाहर के लोग आके, महाराज जी भोजन करोगे? मैंने कहा ये कौन आ गया, जान न पहचान। और मैं 3 दिन मैं ये सोच रखा कि मोर करना ही नहीं, भगवान आके कराई मोर। बिल्कुल सही। तो वही परमात्मा बन के आए नरई में नारायण। सही बात है। परमात्मा महाराज जी स्वयं नहीं आते, अपने किसी माध्यम से किसी न किसी को भेज देते हैं। हाँ, उसका काम कर देते, उसका काम कर देते हैं। जैसे नरसिंह भगत थे जी। उनके, मतलब नरसिंह भगत तो निकल गए, चिंता में रहे कि हमारी बेटी का ये होना है, लेकिन भगवान नरसिंह बन के नाऊ के सब कुछ दिए, सोने का थार दिए जी। और वो जब धो बांध के लाया कि लो आपका थार, तो भगवान कह रहे ये थार आप ही का होता जी। है। तो भगवान तो कई रूप धारण कर लेते। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिदनाना। बगैर पाँव की चलता है, बगैर कान की सुनता है, बगैर हाथों की विविध प्रकार की कर्म कर डालता है। जी।
वो परमात्मा है। बिल्कुल सत्य बात है महाराज जी। इसलिए उससे परमात्मा से डरो और मानवता पे चलो। जी महाराज। मानवता से बढ़ के कोई धर्म नहीं। नहीं। महाराज जी मानवता क्या है? मानवता ये है आत्मचिंतन करते रहिए कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ। यही मानवता है। अच्छे बुरे का ज्ञान होना ही मानवता। मानवता। ठीक है। सही बात सत्य है। बात है महाराज। और हम बुरा बुरा करते रहें, ज्ञान भाषण देते रहें, जी। अंदर हमारी बुराई भरी है तो क्या फायदा है। कोई फायदा नहीं। मन न रंगाए जोगी कपड़ा। जी महाराज। मन को रंगिए, जी। कपड़े मत रंगिए। कपड़ा कोई भी चलेगा, जी लाल महाराज। भी चलेगा, पीला भी चलेगा, सफेद भी चलेगा। जी महाराज। कपड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं है। आत्मा रंगिए जी महाराज। परमात्मा के रंग में। जी। बस। महाराज जी किस भगवान की भक्ति करना चाहिए? भगवान सभी हैं। जी। उन्होंने अपने अपने समय में अवतार लिए। और जैसे कलयुग में कलंकी आएंगे, जी। सतयुग में विष्णु आएंगे साक्षात, और त्रेता में राम जी आते हैं, जी। बिल्कुल। और द्वापर में कृष्ण आते हैं। महाराज जी ये कल्कि अवतार क्या होता है? कलंकी ऐसा कि कोई सी कुंवारी कन्या से प्रकट होंगे भगवान। जी। कुंवारी कन्या से। हाँ। और संसार का विनाश करके लुप्त हो जाएंगे। अच्छा महाराज। निशाचरों। निशाचर की जो माने मात पिता नहीं देगा, साधु से करवावे सेवा, जिनके जी आचरण भवानी, तिन जानो निश्चर संप्राणी। मतलब जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता है, साधु संत से सेवा कराता है, जी। वो निशाचर है। महाराज जी हम तो देखते हैं बहुत से साधु संत होते हैं कि इस समय मतलब पैसों के पीछे भाग रहे हैं। हाँ संतों में भी निशाचर होते हैं। हाँ। जैसे कालने बजरंगी को विलम्ब करने के लिए नकली साधु बन गया था। जी। नकली राम राम कर रहा था। जी। वो तो मंगरी ने बता दिया कि वो गए नहाने, तो मंगरी के श्राप लगी जी। कि बजरंगी आएंगे तभी तेरा उद्धार उद्धार होगा। होगा। तो जब वो समुद्र में घुसे तो उन्होंने पैर पकड़ लिया मंगरी ने, बजरंग बली। तो कहा छोड़, मैं तेरा क्या बिगाड़ा हूँ, छोड़ मुझे, जाके वहाँ गुरु मंत्र लेना। कैसा गुरु मंत्र? वो निशाचर आ बैठा है तुम्हें विलम्ब कराने के लिए, जी। और छोड़े ही ना। उसको ये बोला था छोड़ना नहीं जब तक जान न निकल जाए। तब तक हनुमान जी को छोड़ना। हाँ। तो बस पकड़ी पूंछ बजरंगी ने, और पानी में दिया फचीटा, सो वो स्वर्ग चली गई। जी। वहाँ से उनका उद्धार हो प्रणाम कर। गया। वहाँ से उद्धार हो गया। हाँ। और इधर आके इसको फचीट दिया, नीचे में बांध के कालने में। मतलब काल ने भी महाराज जी हर जगह मिल जाएंगे आपको, किसी हाँ। भी रूप में मिल जाएंगे। हाँ। जो मतलब उनको पहचानने वाला वही पहचान सकता है। जो छलबल का बाबा है जी। वही कालने में। जो छल करता है महाराज। हाँ। जैसे नकली माला जप रहा है, जी। हैं? अब माला में लगो घी, जी। अब वो हमें लग रही माला, नहीं। हैं? अपन तो घी खाया नहीं, नहीं। और वो घी हमें लग रहा है वो माला का। अच्छा। तो भजन हुआ, कुकर्म हुआ। मतलब जो मार। ऐसा भजन कर जो सामने वाले के दिक्कत ना हो, जी महाराज। है ना, वो भजन है। अब एक वो जयंत पहाड़ी में दिन भर रामो 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 रामो, वहाँ बजरंग बली के ऊपर हग लेता है। अच्छा। हाँ, मैं जाड़न भर रहा हूँ, मेरी हालत उसी ने तो बनाई है। हैं। ठाकुर बताता है, वो जी। बामनन का दुश्मन है। इसलिए संसार में इंसानियत से जीना चाहिए, जी। सनातन धर्म को अपने स्थिर रखना चाहिए। जी महाराज।
महाराज जी हम देखते हैं कि जितने साधु संत होते हैं सब जंगलों में ही क्यों रहते हैं? जंगल में ही तो मंगल है, बस्ती में क्या है? बस्ती में कोई बीमार है, कोई बगल में कचड़ा फेंक रहा है, कोई बगल में हग रहा है, जी। बच्चे हग रहे हैं, सारी दुर्गंध है बस्ती में। और जंगल में खुली हवा है, ऑक्सीजन शुद्ध हवा है ना। जी। तो देखिए कितना अच्छा पेड़ हाँ। लहलहा रहा है। मन लग रहा है बैठने में। अगर इतनी देर महाराज जी अध्यात्म क्या है? अध्यात्म जी। अध्यात्म वो है कि किसी चीज का मनन किया गया, अध्ययन जी। उतारा गया, जी। इसको अध्यात्मिक कहते हैं। कि कोई भी चीज है ज्ञान, उसको मन में उतारा तो आध्यात्मिक हो जाता है। अच्छा है। महाराज जी आपके जीवन में कभी कोई चमत्कार हुआ? चमत्कार ही है कि मैं 21 साल में पहली बार बीमार हूँ। पहली बार हुआ। ये मेरी शर्म की बात है। 20 साल भजन नहीं हो पाया दुष्ट की मार। अब महाराज जी आप वहाँ नहीं जाते उनकी कुटिया, वहाँ उनकी कुटिया? हम तो अब- बहुत कुछ सोचे हैं, समय का इंतजार कर दो। मैं नहीं करूँगा, परमात्मा करेंगे। जी महाराज जी महाराज। इस समय आपको खाने पीने की कैसी व्यवस्था हो पाती है? अभी भंडारा खा लेंगे। जी। भंडार जैसे कहीं हुआ तो आप वहाँ पा लेते हैं? हाँ, बाकी आपका कोई निश्चित ठिकाना भी नहीं है कि हम सेवा अगर ये पहुँचाना बस्ती चाहें में आपको चला पहुँचा गया कोई ठिकाने का ब्राह्मण है, दें? जी उसके यहाँ गए 2-4 रोटी बंधवाएं। जी अब साधुओं भंडारे में बेइज्जती होती है हमारी, जी। क्योंकि ब्रह्म ऋषि जी। सब दलित समाज है। हम्म, तो हम किसी की अवहेलना नहीं करते, साधु किसी की मर्यादा नहीं निकालते। तो हम चुप रहते हैं, जी। वो अपना दूर दूर रहते हैं। हमारे वंश का यहाँ कोई नहीं है चित्रकूट, अच्छा। जहाँ जितने बामन बने। जी। आप महाराज जी कौन सी मतलब कुल के क्या? मुकान को वंदना के तिवारी, यहाँ ब्राह्मण है ही नहीं। यहाँ महाराज जी कौन? ये सब बना हुआ ब्राह्मण। बना हुआ। 20 साल के मंदिर मांगा, जी। जन बच्ची से दलित बचा। लेकिन हम कहते नहीं, मर्यादा भंग करेंगे तो रोटी में देंगे। जी महाराज। बिल्कुल महाराज जी, आपको कोई स्थायी ठिकाना भी नहीं है कि हम अगर सेवा पहुंचाना चाहें तो तो आपको आप कैसे पहुंचा पहुंचा दें? क्योंकि आप यहाँ पे कहीं आज यहाँ तो कल वहाँ हम तो इस वहाँ। टाइम वहाँ रह रहे आरोग धाम है, उसके जी। पीछे वो रोड है, जी वो बाबूजी की कुटिया बनी अच्छा, है ना, उसी में रह रहे। वहीं पे रह रहे हैं? आप आए तो वहीं मिलते। वहीं पे अच्छा। आप मिलेंगे। बाकी आप भ्रमण करते रहते हैं? हाँ, अब ये गर्मी चल रही तो अब ज़्यादा भ्रमण भी नहीं, जी महाराज। बंद रहता जी जी। अंदर, लू बचाने के लिए। महाराज जी आपके साथ कभी कोई भगवान जी ने लीला की? हाँ, हमारे ऊपर बराबर दया है। अच्छा। दुनिया हमको जीने नहीं दे रही, लौंडा जीत के कड़ गया। ये सब हमारे माता पिता हमको बचपन से संस्कार दिए, जी माता के ज्ञान से मंदिर में बढ़ाई पाई, जी। अब बाप के ज्ञान से बस्ती में चल रहा। हमारे माता पिता सिवाय ज्ञान और कर्म इसकी चर्चा रहती थी, फालतू की हंसी मजाक ये कुछ नहीं। कुछ नहीं, सिर्फ मतलब धार्मिक बातें ही हैं। बहुत सीरियस थे हमारे पिता। जी, अगर हम जरा भी लफड़ियाई कर दें कि उठा डंडा पेलते थे तो अच्छा, अच्छा महाराज। साले चर्बी आ गई। जी महाराज। ये नहीं है कि ज्ञान सीखे, अच्छी संगत करें। महाराज जी कोई लीला बताइए भगवान जी की, कोई अगर आपके साथ इस तरह की हुई है? हमारे साथ लीला यही है कि हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आता और भगवान कलयुग में दर्शन कहाँ, कलयुग योग यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना।
एक ही आधार है भगवान तक पहुंचने का, राम नाम, यही सबसे बड़ा है। राम के दर्शन नहीं, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। यानी जो भी है तो मतलब घर राम में नाम, बैठ के लोग यही करते राम हैं। नाम ही करें। राम नाम का जाप कर सकते हैं, जरूरी नहीं तो जंगल में। नहीं, आत्मा शुद्ध करके आप कहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा कण कण में विद्यमान है। जी महाराज। 84 योनियों में, हर आत्मा में, जी आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी, जी इनके भी अंदर है, सबके अंदर। प्रहलाद ने नहीं कहा था तुझ में, मुझ में, इस खम्भ में, पेड़ में, तब उनने कही इस खम्भ में, जी तो प्रहलाद ने कही हाँ इस खम्भ में। उसमें एक गर्म खम्भा कर दिया बिल्कुल। हाँ, अब उसमें एक चींटी भागती चली जा रही थी खम्भ जी। में, लाल गरम। जब चींटी नहीं मर रही है, जी जान गया प्रहलाद कि भगवान है। जी कह दे कि हाँ खम्भ में। तो उन्होंने कही क्यों, तेरा भगवान इस खम्भ में भी है? जी बोले हाँ इस खम्भ में भी है। ने जोर की गदा मारी, वही चींटी नरसिंह का अवतार धर ली, जी सीधा धर लिया भगवान, फाड़ दिया। इसलिए यानी जिसके साथ प्रभु है उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, पहाड़ों से फेंकवा दिया, विष्णु ने हाल ले लिया। लोक लिया महाराज। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ नारायण के अलावा कुछ सीखा ही नहीं था। जी बिल्कुल सही। और शुक्राचार्य के आश्रम में उसने सारे विद्यार्थियों को नशा डाल दिया था। वे शुक्राचार्य के वध करने को तैयार हो गया था हिरण्याकश्यप। उसी का तो पुत्र है प्रहलाद। और देखो प्रहलाद निशाचर वंश का है, फिर भगवान ने श्राप दिया, वो आशीर्वाद दिया जी प्रहलाद को कि आज के बाद तेरे वंश में कोई निशाचर नहीं होगा। ना हुए। ना हो, वहीं से उनका उद्धार हो। हाँ, वहाँ बराह भगवान ने उद्धार किया उसके ताऊ का, जी हिरण्याकश्यप का, हिरण्याक्ष का, और हिरण्याकश्यप का नरसिंह ने किया। इसी तरह से भगवान के अवतार हुए। ठीक है महाराज जी, आपने इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने महाराज जी हमारे भक्त हैं सबको आशीर्वाद दें। आशीर्वाद। जय मंदाकिनी में ये जो यहाँ चित्रकूट धाम में है, कहीं विश्व में कहीं पे नहीं। मैं मानता नहीं। क्यों महाराज जी? भागीरथी हो चाहे जटा शंकरी हो, मैं नहीं मानता कि ये गंगा पावन नदी है। हाँ, इसने मुझे 20 साल में अनुभव कराया जी जी कि कभी दुखी नहीं रहने। अगर मंदिर में बेइज्जती हुई, आके निराश होकर बैठ गया गंगा जी के, तो गंगा जी दे दी खाने के लिए। हाँ, जाने कुछ चली आई 5-10 हजारों रुपया मिल गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब मंदाकिनी मैया का आशीर्वाद है। प्रेरणा उसी की रहती, जी बिल्कुल सत्य बात है। रूप धर के आती है। रूप धर जी। के आती है, किसी भी किसी भी रूप में आ चाहे जाएगी, आदमी बन जाए, चाहे जानवर बन जाए। लड़की बन जाए, और अनुमान से देख के चली, ले बाबा चले गए। चलेगा। एक बार मैं केदार गया था, जी, तो मुझे 22 फीट का आदमी आज तक मैं देखा नहीं। 22 फीट का आदमी। और करीब बहुत चौड़ा, करिया बिल्कुल। अच्छा। और मैं अकेला जा रहा था जंगल में, तो मैं चीख कर डर गया। मैंने कि कौन जंगली आदमी जानवर आया हुआ। तो मैं कपने लगा, कप कप के धीरे धीरे निकल रहा था। तो बोले, मैंने कही सीताराम बाबा, डर के मारे। तो बोले कहाँ जा रहा है बाबा? मैंने कही केदार बाबा के पास। बोले जाओ। और इसने ऐसे किया, 20,000 रुपये आ गए। अच्छा। ऐसे खाली करने। हाँ, ऐसे किया और ऐसे किया, नंगा रहा पूरा पूरा। हाँ, इसने 20,000 रुपये दिए हैं।
अब बेटा चढ़ाई है, देसी घी का माल खाता जाइए। और मेरे पापा दर्शन हो गए केदारनाथ। मैं जान नहीं पाया, बाद में पछतावा हुआ महाराज। ऐसे मतलब चमत्कार हो जाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। भगवान आ जाती हैं, जान नहीं पाते। जी, बाद में पता चलता है कि अरे प्रभु आए थे, हैं? प्रभु आए थे। 2013 की बात है, जब गाज गिरी गाज गिरे। केदार में। और मैं उधर केदार गया तो जी। मुझे दर्शन नहीं करने दिए, अच्छा महाराज, क्योंकि आधार कार्ड मेरे पास था नहीं। बिना आधार कार्ड के नहीं जाने देंगे। तो पुलिस और धमकी दे, कहे साले आतंकवादी समझ के गोली मार के यही गंगा में फेंक देंगे, जी महाराज। भाग जा। तो मैं मुड़ा, गुस्से में ऐसे झुका, जी, मुड़ा और चला आया। और मैं इधर आया तुम्हारे यमुनोत्री वाली गली में, शहरी वो डाउन पे। राजू बैंड में, वहाँ से है गंगोत्री यमुनोत्री की रास्ता। बस। तो वहाँ आया तो मुझे साधन मिल गया, मैं निकल गया तनक दूर। एकदम आंधी आई जोर की, और बारिश ओले गिरी गाज केदार में पूरा। जिस पहाड़ के नीचे मैं रुका था पूरा मतलब पूरा नष्ट हो गया। और मैं ये कह आया था कि बाबा मन ही मन, पुलिस वाले को बोला नहीं, मन ही मन, बाबा ऐसी चटनी बांट कि एक भी ना बढ़ता।